इस 70 साल का जो सिस्टम था उसकी नाकामियों से पैदा हुआ है। गांधी का दर्शन है, चाहे मार्क्स की विचारधारा है, समाजवाद की विचारधारा है। इस देश के अंदर दो ही जनवादी आंदोलन हुए। एक आज़ादी का जो भगत सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मात्र अंग्रेज़ों को भगा देना भर हमारा मकसद नहीं है। ये आज़ादी की लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक मानव द्वारा मानव और संस्था द्वारा संस्था की लूट होती रहेगी। प्रैक्टिकल रूप में काम करके लोगों को दिखाया और उसका परिणाम ये था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी आई, दिल्ली में आई और पंजाब के अंदर अमरिंदर कैप्टन को हारना पड़ा, प्रकाश सिंह बादल के पूरे परिवार को हारना पड़ा, सिद्धू को हारना पड़ा और धुरंधरों को हारना पड़ा। यहाँ हमें पता चलता है कि आम आदमी की ताकत कितनी है। जो हमें लीडरों के पीछे लगे रही वो हमारी 70 सालों में भूल थी। आज हम बदलाव चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये है केजरीवाल। ऐसी है सही। केजरीवाल की सरकार तो हरियाणा में आवेगी, व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाए। जो प्रैक्टिकल है, जो हमारे अभी मांगराम जी ने कही प्रैक्टिकल करके दिखाए दिल्ली में। आज पंजाब में आई तो दिल्ली के प्रैक्टिकल देखकर पार्टी पंजाब में बढ़ी। पंजाब में काम करेंगे, हरियाणा में आवेंगी। पंजाब में होते हरियाणा में विकास जो करेगा वही आवेगा आगे। जो केजरीवाल को नॉमिनेट चाह रहे हैं वो खुद मुँह पे गा रहे हैं, आज कह रहे हैं केजरीवाल सरकार आवे, केजरीवाल सरकार। केजरीवाल एक विचारधारा का नाम बन गया। केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं रहा, वो एक व्यक्तित्व बन गया है, प्रभावशाली व्यक्तित्व है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों की आम जो बुनियादी जरूरतें उनको पूरा करने का काम कर रहा है, वो केजरीवाल। नरेश जी तो वैजंते केजरीवाल के साथ में झंडा ले ठाड़े पीछे। मांगराम जी जब हम नया साल से बालकन के एडमिशन गरीबन के उनके फ्री करवावे, बहुत करवाई थी। 2,500 बच्चों को एडमिशन करवा दिए 134 के तहत। पर सिस्टम तो एक टीम भी रखी हमने लेडीज, और एक टोपी की बहुत बड़ी ताकत थी केजरीवाल की। जो सत्य की जो भाषा ही वह टोपी की बहुत बड़ी ताकत रही। दूसरी बात 2012 में 26 नवंबर की पार्टी बनी, उसी दिन से हम टोपी ओढ़ कर चले जी। और हमसे कही गई कि भैया अपने आप ही जब काम है आप समझ लीजिए, जब आपसे कुछ पागल कहने लगे, तो लोगों ने हमसे पागल कही। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे, अरे हमें पागल ही रहने दो, हम तो पागल भी अच्छे। हम पागल होकर के इस देश के लोगों की बात करते हैं, मेहनतकश आवाम की बात करते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं। तो भैया उन सूदखोरों से, उन पूंजीपतियों से, उन मौकाप्रस्त राजनीतिकों से तो हम पागल भी अच्छे हैं इस देश की, और देश के लोगों की तो सोचते नरेश। तो लोग क्यों परेशान हो रहा है? हम टोपी ओढ़ कर चले जी, हम तो लोग पागल कहने लगे, रे पागल है गे तो पागल है गे। हम वे पागल के करे हम खुशी मनावे जी, मीन कि आज हम कामयाब की तरफ चलने लगे। ठीक बात। और वही रास्ता पागल कहते कहते आज की स्थिति ये हुई कि आज हमें लोग पागल ना समझते हो, आज हमें समझदार लोग समझेंगे। तो ये तब्दीली जब पागल से समझदारी में आ गए हम, तो विकास तो हो जी। किसी दिन हम पागल है, आज हम समझदार है, तो विकास तो हमारे भी हो। तो विकास की तरफ ही चले लोग, जनता चले, जब भी चले पागल कह के विकास की तरफ होगा। पागल ने पंजाब जा लियो, हरियाणा में छा जाएगा पागल ही पागल। दिल्ली में जब हम 28 सीट लेके दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जब हम यहाँ प्रचार करके आए दिल्ली में, हम यहाँ बता रहे कि हमारे 17-18 सीट आएंगी जी। लोग हंसे हम पर, केजरीवाल अपनी सीट है तो बचा लीजिए। जब 28 सीट आई तो लोगों की चकाचौंध हुई, वह 28 सीट लगी, उस कैसे आ गई। तो हमने खूब लड्डू बंटवाए, हंसकर लड्डू बटे, लड्डू खवाए। उसके बाद में 49 दिन सरकार करने के बाद में सरकार गिर दी, केजरी गठबंधन में सरकार नहीं ना रही। फिर दोबारा इलेक्शन फाइट हुए, दोबारा हमसे 5 के में गई। तब लोग कहे कि भाई अब क्या, तो भैया वो भी गई, अटावर नहीं हम अब तो केजरीवाल गए। और वहाँ ऐसे कारनामे हुए, ऐसे ताबड़तोड़ जीत वहाँ पे हुई कि 70 में से 67 सीट आई। इसमें मैं और कुछ कहना चाहता हूँ नरेश जी आपको, केवल पंजाब ही हमारा टारगेट नहीं था। हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, हौसलों की उड़ान अभी बाकी है। नापी है इन कदमों से मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अरे नादा अभी तो सारा हिंदुस्तान बाकी है। इस हिंदुस्तान के अंदर जब तक हम समाजवाद की धारणा जो भगत सिंह की थी उसे लागू नहीं कर देंगे, हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी, हर तन को कपड़ा, हर सर को मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा,
तब तक हमारा मिशन अधूरा रहेगा। अभी तो और भी आपको लड़ाई लड़नी है। बिल्कुल, काफ़ी नारे लगाए जी हमने, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ऐसे काफ़ी हमने नारे दिए, काफ़ी हमने लोगों को जागृत करने की कोशिश की। लोग जगे भी, लोगों के समझ में आज सारी घटनाक्रम और जो चीज़ें उनके लोगों ये आपका लड़का नरेश चौहान आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है 2012 से ही। हाँ जी। तब आप कैसा फील करते थे, कैसा महसूस करते थे? हम जब फेल करे ही तो बेवकूफ़ है। ऐसा ही भैया केजरीवाल बेचारा पिट कुट के भी इतनी हिम्मत बंद कर दी, बेचारा कामयाबी लगो तो हमें तो फिर अभी क्यों भी ऐसा है पागल बना रहे या गौम। अरे तो फिर थोड़ा पागल भैगो और आप भैया आगे सब सलामी मारे, अब मैं भी सलामी मारूँ यहाँ की। लगता है कि आपको केजरीवाल में कुछ दम है? दम है, बहुत तगड़ा दम है। और भगवान ने चाहिए तो बिल्कुल अब के आवेगो हरियाणा में 100% काम करो, बढ़िया गरीबन की रक्षा करो, एक समाज है जोड़ो बढ़िया। ये है जी हमारे तो युवा बेचारे खूब आशीर्वाद है। बीजेपी के लीडर तो कहते हैं कि तीसरी बार सरकार बनाएंगे हम, खट्टर तीसरी बार मुख्यमंत्री। अरे यार खट्टर है तो मत धरियो कतई या गधा हमारा ढोर कतई नो आवे हद सब रो याद तो हरियाणा ही बिल्कुल इनका जो नहीं नो रोड पा था या को प्रधानमंत्री को साइकिल पे डोले करा हमारा आगे कच्छ नो भैया CM बना दियो डायरेक्ट। ये केजरीवाल क्या बनेगा जी आप आने वाले समय में? बहुत बड़ा प्रधानमंत्री बनना किसी दिन लिख लीजिए। अब बीजेपी वाले तो उल्टा ये कहते हैं कि अगली बार मोदी बनेंगे, उससे अगली बार कम से कम 15 साल योगी बनेगा। मैं जो कह रहा हूँ यार सरकार को तो कहीं नॉमने सोनो ही नो रहेगा और जो आए भी इसके बाद आमनो भी नो है हरियाणा में ही देख लीजिए। यूपी में तो योगी बस लेगो जो लेगो और यू हीरी मेहरबानी दे वो जो आंदोलन करे किसान ने अब अन कहा ले लियो कच्चनो बकवास करिए पैसा कमाओ। केजरीवाल बढ़िया ईमानदार आदमी है, सरकार धृष्ट है यू सब तरह से कहते हैं जो वहाँ रोकेंगे। आज कहीं पटवारी डोरे चले जाओ, कहीं चले जाओ, खूब चोरी है झूठे बात है जी। योगी योगी ठीक है अपने नेचर पे, एक योगी तो ही कहा था कि तो सब भ्रष्ट ही है सब। अब वो है लक्ष्मी नारायण है इलाके को लाखों जिक्रो हमारे ते गुजरते सब झिके परे पर भाई लहर आएगी। कोई भी हल्का में राजी नो गाड़ी गलौट दई ये गुजर है। हाँ कृष्णपाल है कहीं गयो नहीं हल्का में जो भी जाओ हो गाड़ी में लाई भाई कौम समाज के न होंगे तो गाली को लौट ही देंगे। समाज है क्या चाहिए अपना कौम जातिवाद। अब पंजाब में जो जीत हुई है आपकी बहुत बढ़िया हुई है, बड़ी खुशी की बात हुई है, इतनी बढ़िया हुई है। न्याय हो न्याय हो पंजाब में न्याय हो और समझदार पढ़े लिखे आदमी ने बढ़िया न्याय करे हो और यहाँ भी होगा। CM मनोहर लाल तो ये कहते हैं कि हम पंजाब या दिल्ली की राज्यों की सरकारों की तरह फ्री में चीजें नहीं देना चाहते, हम रोजगार देंगे। वो खट्टर ही न रहेगा जी बिल्कुल लिख लीजिए इस बात। हम औरंगाबाद के 2.5 साल में खट्टर स्वाब है ले लो। हरियाणा में उन्होंने कहा रोजगार काफी दिए हमने, कौन कह रहा हो? खट्टर ही कहते हैं जी। अजी बकवास कर रहे हैं जी खट्टर। अभी पब्लिक नो कह रही है, अब इनका आगे आ जाएगी। अब चलो यूपी में तो घपलोबाजी बहुत बड़ा प्रांत था, बाकी हरियाणा तो बहुत छोटो सो लम दे के हम निखालस कामयाबी है। तो केजरीवाल से क्या उम्मीद है आपको? हमें तो इतनी उम्मीद है जी किसान ने बहुत ऊपर ले जाएगा, समाज है जोड़ेगा। केजरीवाल जी बहुत बढ़िया धैर्य आदमी है, जिनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप करे कितनी शांति प्रिय नेता। मैं जो कह रहा हूँ हमने तो देखो ना कोई भी ना देखो जितना शांति प्रिय एक रक्षा वाला कोई शाही फेंक रहा हो कोई कच फेंक रहा हो, हम तो ऐसे एक प्रमोट में जाने बिल्कुल। जिस नरेश चौहान को आप बेवकूफ़ समझते थे, पागल समझते थे, वो नरेश चौहान का फैसला कैसा था? अब तो हम तो डर पर लगे जी, हम तो आगे बाप है और मैं तो पागल के करा भैया पागल कुत्ता ने खा लिया कौन जो है। और आज केजरीवाल नरेश है जी, नरेश भैया छोरा है जी हमारा। तो ये गाँवों में हर साल ये एडमिशन भी कराते थे बहुत जोर से या ढोर आवे मैं जो के भाई पागल कहा करवा देगा। जब जाओ में जाओ अपने छोरा रोक ले अपने छोरा रोक ले मैं याद को थे करा भैया तू क्यों मूड ले रहे हो। अपने बालक हमने पढ़ हमने खूब माफ करवाएगी फीस भी और सब बढ़िया को दबदबा है। अब हरियाणा में भी ऐसा लगता है कि केवल की अगर सरकार आती है, हाँ। आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, हाँ। तो शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, इलाज फ्री। देखो जी यही हमारे वहाँ बढ़ावा दे रहे भगवान ऐसा करे और हम भी जी में और वो
केजरीवाल जी है, ऐसा करना भी चाहिए। एक समान पढ़ाई होनी चाहिए। अब इनकी बात ही, अब ये शिक्षा भी दो कर रखी है। एएसआई को एएसआई बनेगा और डॉक्टर को डॉक्टर बनेगा, किसान को कहाँ बनेगा, वही किसान रहेगा। तो यही सोच रहा हो केजरीवाल बिचारो, तो भाई हमें तो बड़ी खुशी है। जी, मैं गोपालगढ़ के अंदर हमारे किसान सेल के जो ज़िले के प्रधान हैं नरेश जी चौहान, उनकी दादी जी का देवलोक गमन हो गया, वहाँ परिवार से मिलने के लिए आया हुआ हूँ। जो आप बतारी करने के लिए आए, जी, तो ये बतारी में आजकल राजनीतिक चर्चा होती है जी। देखो जी, जीवन और मृत्यु इसे परमात्मा के हाथ में बताया गया है, मगर बतारी का मतलब ये है कि एक दूसरे का धैर्य बढ़ाना, सांत्वना देना और सामूहिक रूप से समाज की जो स्थिति है उस पर चर्चा करना, इसी का नाम बतारी है, इसी का नाम शोक व्यक्त करना है। तो सभी तरह की चर्चाएं एक दूसरे से धैर्य बांधने के लिए, टोटे, नफ़ा, रिश्तेदारियों की, ये सब चर्चाएं यहाँ सामाजिक सरोकार के रूप में होती हैं। जैसे आप बतारियों में और जगह भी जाते हैं, जी, तो बतारियों में चर्चा होती होगी, राजनीतिक चर्चा अगर होती है, जैसे फसल की चर्चा होती है तो राजनीतिक होती है, तो किस विषय पर ज़्यादा चर्चा होती है आजकल? देखिए जी, हम जिस वर्ग से जुड़े हुए हैं वो कमेरा वर्ग है, मेहनत कश वर्ग है। किसान और मजदूरों से हमारे संबंध हैं और उनमें से हम पैदा हुए हैं, वही हमारी पैदाइश का आधार है। वहाँ जो चर्चा होती है वो यही होती है कि आज़ादी के सही मायने जो थे, क्या वो आज़ादी लोगों को मिली 70 साल में? जो देश का कमेरा वर्ग है, किसान मजदूर, उसकी स्थिति जो दयनीय है, अब आदमी ये विचार करने लगा है कि हमें अमीर या गरीब जो परमात्मा ने नहीं बनाया, हमें गरीब जो बनाया है इस पूंजीवादी व्यवस्था ने बनाया है। चर्चा का केंद्र बिंदु क्या रहता है? चर्चा का केंद्र बिंदु रहता है एक भाई, ये व्यवस्था जो चाही थी आज़ादी 47 के अंदर, वो व्यवस्था ना बन के इस देश के आम आदमी के लिए अव्यवस्था साबित हुई, और उसके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये अवसर आम आदमी को उपलब्ध नहीं हुए। पंजाब की जीत का असर गांवों में भी दिख रहा है आपको? देखिए, पंजाब की जीत जो है 70 सालों में राजनीतिक पार्टियों की हताशा है। उसे आप जो आम आदमी पार्टी की जीत कह रहे हो, उसे आप इस रूप में देखिए कि 70 साल में राजनीतिक लोगों से पंजाब में, पंजाब का जो किसान था, मजदूर था, वो परेशान हो चुका था, तंग आ चुका था, और वो विकल्प तलाश रहा था, और विकल्प के रूप में उन्होंने केजरीवाल को चुना। ये विकल्प पिछली बार हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी में चुनाव लड़ा था, लोकसभा का, विधानसभा, तो उसमें विकल्प में आम आदमी पार्टी क्यों नहीं शामिल हो पाई? देखिए, विकास की जो गति है वो बड़ी धीमी है। लोगों ने जब दिल्ली के अंदर केजरीवाल का काम देखा, केजरीवाल ने जो कहा वो किया, उस आधार पर लोगों को लगा कि दिल्ली मॉडल को हम पंजाब में अपनाएंगे और पंजाब मॉडल को पूरे देश में अपनाएंगे। अब लगता है आपको हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी का? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा ही नहीं, आने वाले टाइम में जिन प्रदेशों में भी चुनाव होंगे वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है वो किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग के हित में है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, महंगाई, इन सब मुद्दों को उठा करके वो आम आदमी में संघर्ष करती है। इसलिए आम आदमी पार्टी एक दिन देश की सत्ता पर ही काबिज होगी। लोग तो ये कहते हैं कि केजरीवाल तो चलो पंजाब जीत गए, लेकिन पीएम नहीं बन पाएंगे, योगी अगले पीएम होंगे मोदी के बाद। बिल्कुल ठीक है। मैंने जितना मुझे अनुभव है, हमने सुना है कि कोई कुत्ता पागल काट जाए तो उसका 14 इंजेक्शनों से इलाज हो जाता था, अब वो 3 या 5 लगते हैं। पर जो अंधभक्त हैं, इनका इलाज उन 14 टीकों से भी नहीं होगा। ये अंधभक्त हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बना करके सत्ता में आए हैं। इनके पास रोजगार, शिक्षा का कोई मुद्दा नहीं है। योगी पीएम बन पाएंगे? नहीं, बिल्कुल मतलब ही नहीं है। अब देखिए यूपी में कितना ग्राफ गिरा है योगी का। ये तो ध्रुवीकरण जो इन्होंने किया है, सांप्रदायिक जो मतभेद लोगों में पैदा किए हैं, उसके आधार पर आए हैं ये तो यूपी में। ये मुद्दों पे तो आए नहीं। अगले पीएम केजरीवाल होंगे देश के? योगी नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। योगी और केजरीवाल में टक्कर हो सकती है? टक्कर कहीं टिकते ही नहीं है। जो इतना बड़ा राजशाही परिवार अमरिंदर का, जो बादल का परिवार, जो कभी पंजाब के अंदर हारे ही नहीं, अमरिंदर
का पूरा परिवार धराशायी हो गया, सिद्धू धराशायी हो गया, बड़े बड़े चन्नी धराशायी हो गया, तो आम आदमी की ताकत हिंदुस्तान के लोगों को पता चल गई है कि कितनी बड़ी ताकत है। भगवंत मान जो सीएम बने हैं, भगवंत मान, हाँ, अपनी खुद की क्या योग्यता रही है? उनकी योग्यता ये रही है, उन्होंने पंजाब के लोगों के लिए आवाज उठाई। चिट्टा जो पंजाब में नशा चलता है, जिससे नौजवान भ्रमित हुआ और जिसमें पंजाब सरकार के बड़े बड़े मंत्री, कदावर नेता उसमें लिप्त रहे, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। रेत माफिया के खिलाफ आवाज उठाई, भू माफिया के खिलाफ आवाज उठाई, शराब माफिया के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को पंजाब में यह आश्वासन दिया कि हम एक ऐसी खुशहाल व्यवस्था पंजाब को देंगे जहां हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी, हर तन को कपड़ा और नशे का कारोबार पंजाब में बंद करेंगे। और जो 70 सालों से पंजाब के अंदर लूट होती आई है, उस लूट का हिसाब लेंगे। तो चन्नी तो कांग्रेस का वो है, वो तो एक ही व्यवस्था थी 70 सालों में, चाहे प्रकाश सिंह बादल के परिवार की रही हो। नशे के खिलाफ किसने आवाज उठाई? भगवत मान ने? वो तो खुद ही दारू पी रहे हैं। नहीं, ये वो एक आर्टिस्ट है। जो फिल्में आपने देखी है ना, उसके स्क्रिप्ट्स जो देखे, वो कॉमेडियन है, वो कॉमेडी के हैं। मैं नेशनल आर्टिस्ट रहा हूं, मुझे जादूगर सम्राट कहते हैं लोग। अब आप कहने लगे कि मैं आदमी के ऊपर जादू कर देता हूं, उसे बस में कर लेता हूं, जबकि मैं तो अंधविश्वास और रूढ़िवादिता पाखंड के खिलाफ रहा। कल के आप ही अपने चैनल पर ये बात चला दो, एक मांगेराम शर्मा जी ने कहीं घात चलवा दी, चौकी चलवा दी, रिजावरा करवा दिया, किसी का तंत्र कर दिया। हम तो इन लोगों को मानते ही नहीं इन चीजों को। वो जो वीडियो वायरल होते हैं वो उसके कॉमेडियन वीडियो हैं, भगवत मान के। ना, वो तो विपक्ष की चालें हैं, वो उसके जीवन यापन का धंधा था, लोगों को हंसने और हंसाने का। वो उसकी रोजमर्रा की कलात्मक गतिविधियां थी। हाँ जी, जो विचार, हम विचारों से जुड़े थे, हमें उनके विचार अच्छे लगे, तभी हम आम आदमी IAC से जुड़े थे, आम आदमी पार्टी बन के आई। हमारे जो गुरु अरविंद केजरीवाल जी रहे, उन्होंने एक ही बात कही थी कि हमें कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में घुसना पड़ेगा, तभी हम कीचड़ को साफ कर सकते हैं राजनीति में जाने के लिए। लग रहा है आपको आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी वर्चस्व कायम करेगी? जी बिल्कुल, क्योंकि लोगों को शिक्षा, बच्चे अगर पढ़ाने हैं तो शिक्षा चाहिए, अगर इलाज कराना है तो स्वास्थ्य हॉस्पिटल अच्छे चाहिए, बिजली पानी भी चाहिए। ये कि हमारे एक हरियाणा तो एक ज़्यादातर जाट होकर देहाती एरिया है, इसमें तो सारी सुविधाएं चाहिए ही चाहिए। और हर आम जनता की यही पुकार है कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें। आपने कहा 134 के तहत दाखिले हर साल कराए हैं। हाँ जी, करीब 2.5-3 लाख हजार बच्चों के मैंने 134 के तहत एडमिशन कराए इन प्राइवेट स्कूलों में।